PDM ने भी यही दावे और यही वादे किए थे। आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से मुल्क जो है वो माशी बहरान का शिकार हुआ और डिफॉल्ट होने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल हुकूमत की। दीगर हम देख रहे हैं कि पिछले 70 सालों से पीपल्स पार्टी और नून लीग ही हुकूमत करते हुए आ रहे हैं। रही बात मैंडेट की, तो अवाम ये क्लेम करती है कि मैंडेट तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उनके आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते। अब अवाम को इसमें क्या रिलीफ मिलेगा? 16 माह की हुकूमत का अगर कंपैरिजन करेंगे आप, तो अभी जो हालात हैं वो तो अवाम को मज़ीद नहीं। देखें, इस वक्त जो कोलेशन गवर्नमेंट थी PDM की, उसको मैंडेट कौम ने दिया है, PTI को नहीं दिया, किसी और आज़ाद जमात को नहीं दिया। नंबर एक तो बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2018 वाला पाकिस्तान, ये पिछली जो PTI की हुकूमत थी, इसने तबाह और बर्बाद किया, माशी तौर पे तबाह और बर्बाद किया। इसमें दूसरी राय नहीं है। अगर आप इस वक्त कहें रात, अगर आप कहें इस वक्त रात है, तो मैं किस तरह यकीन करूँ? ये तो चिराग को अंधेरा दिखाने वाली बात है। अजीब आप बात कर रहे हैं। देखें, वो बड़ा सख्त चैलेंजेस वाला टाइम था। इमरान खान खुद क्लेम कर रहा था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान के दुश्मन क्लेम कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को ये जो बात आज कर रहे हैं, और मीडिया के भी उन लोगों को भी सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये कौम की जो डायरेक्शन है, इसको डाइवर्ट करने की आप कोशिश मत करें। सारी दुनिया को पता था। वो एक गद्दार जो था, वो उस वक्त क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। वो बातें आप भूल गए? किस दुनिया में आप रह रहे हैं? इस वक्त देखें, सारी सिलेक्शन हो गए, मैंडेट कौम ने दे दिए। अब पाकिस्तान को फ्यूचर के चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी कुतों को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ आज दुश्मनी है, सियासी इंतशार पाकिस्तान के साथ आज दुश्मनी है, और ये करता है जो वो, मैं कहूँगा, वो पाकिस्तान का गद्दार है। वो तो है, लेकिन ये नून लीग और ये आपने एक इमेज बनाना नहीं, आप एक इमेज बना रहे हैं और जानबूझ कर पाकिस्तान को नहीं कोई परेशान नहीं करता। मुझे ये बताएं किधर की, अगर वो तो कमिटमेंट्स थी जो IMF की कमिटमेंट्स थी। हर हम फील्ड में होते हैं, हम लोगों में होते हैं, आप तो कैमरे के सामने होते हैं, हम लोगों के सामने होते हैं, अवाम को फेस करते हैं। वो पिछली हुकूमत का खमियाजा भुगत रहे हैं। वो कमिटमेंट थी IMF की, वो कमिटमेंट थी IMF की, जो हमने नहीं की, वो PTI की गवर्नमेंट ने की। अब हम करेंगे तो वो कौम के सामने जवाब देंगे होंगे। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, अवाम को रिलीफ मिलेगा 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद मिलेगा, जब इस गंद को साफ करेंगे जो PTI की हुकूमत ने कौम के गले में डाला है। और आप पार्टी में बने, आप बिल्कुल गैर जानबदाराना अपनी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल अवाम को आप गलत राह पे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ये मीडिया के लोग हैं, मैं माजरत के साथ आप वो और बात कहें जो हक़ाइक़ पे मबनी है। आप हवा के पीछे मत जाएं। आज पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल देखें, 2018 से कंपैरिजन कर ले, 13 से 18 और 18 से 23, जो 4 साल की हुकूमत है, कंपैरिजन करके कौम के सामने रखें, क्योंकि दुश्मन कौम का कौन है और गद्दार कौन है, ये कौम को बताएं, पार्टी ना बने, मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में हमेशा हमने देखा कि इख्तलाफ है। कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के भी एक दूसरे को घसीटने की, इंतकाम की, करप्शन के इल्जामात लगे। अब यही दो सियासी जमातें इक़्तिदार में आ गई, अवाम को रिलीफ दे सकेंगी? या अवाम के बारे में कुछ सोचा गया है? हमें आप हमारी सतह से बहुत गिरा रही हैं, और मैं सिर्फ एहतजाज कर सकता हूँ इस पर, और क्या कर सकता है। सर ये बताएं कि बेटियाँ मेरी वीकनेस हैं, तो बेटियाँ जो भी कहें। सर पीपल्स पार्टी का क्या मंशूर है? क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती है अवाम की। ये आपने शायद हमारे 10 नुकात पढ़े होंगे जो 27 दिसंबर को हमने जो थे वो बीबी साहिबा शहीद के मज़ार पे जारी किए थे, 10 नुकात जो कि गरीबों के बारे में थे। बिल्कुल ऐसे जमहूरियत की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, आम आवाम गरीब की बात करते हैं, लेकिन नून लीग के साथ PDM में भी पीपल्स पार्टी नहीं चल सकी क्योंकि अवाम को रिलीफ नहीं मिला, तो पीपल्स पार्टी बैकफुट पे चलेगी। पीपल्स पार्टी का अपना मौका है। अब समझते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ दे सकेगी या कन्विंस? मेरे ख्याल से हम सियासी इस्तेकाम के लिए हमने नून लीग को सपोर्ट किया है। जो गरीबों के मसले होंगे वो हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। पार्लियामेंट में हमारे पास वोट की ताकत है। अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप जो है मकानात बनाएंगे लोगों के लिए, ये सारा का सारा मसला ये होता है कि जितने भी रियासती वसाइल हैं उसका रुख आप अशराफिया की तरफ कर रहे हैं या उसका रुख आप गरीब की तरफ कर रहे हैं। जो हमने सिंध में किया है वो गरीब की तरफ किया है। 3 लाख मकानात हम बना चुके हैं, 2 लाख मकानों पे सोलर पैनल लगा चुके हैं, 3.5 रुपये फ़ी यूनिट हम बिजली पैदा कर रहे हैं थर से, 3600 मेगावाट बिजली पैदा करके हम दे रहे हैं नेशनल ग्रिड को। अब हम जा रहे हैं जो हमारे सोलर पार्क्स हैं उनकी तरफ।
सोलर पार्क हम 150 मेगावाट का लगा चुके हैं थर में, 100 मेगावाट का लगा चुके हैं सखर के अंदर। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक अपना सोलर पार्क लगा रही है। तो अगर सूरज चमकता रहेगा तो फिर हम गरीबों को सस्ती बिजली दे सकेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कि सूरज ना चमके, ऐसा तो नहीं होगा।